इस चैनल पर दी गई जानकारी पूर्ण रूप से प्रमाणित है और आयुर्वेद के पाठ्यक्रमों के अनुसार है, अतः आप इन जानकारियों पर निसंदेह भरोसा कर सकते हैं। हम सभी ने कभी न कभी जामुन ज़रूर खाया होगा। ज़्यादातर लोगों ने जामुन का पेड़ भी ज़रूर देखा होगा। जामुन मेरे सबसे पसंदीदा फलों में से एक है। बचपन में जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ के खाने का पागलपन भी कुछ अलग ही होता था। क्या आपको पता है जामुन से दवाइयाँ भी बनती हैं? जामुन में ढेर सारे औषधीय गुण हैं जिनके बारे में शायद बहुत कम ही लोगों को पता हो। जामुन का केवल फल ही नहीं, इसके पेड़ का हर एक भाग बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि दवा बनाने में इसके पेड़ के हर एक भाग का इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जामुन के ढेर सारे गुण, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका प्रयोग अपने घर पर कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखकर जानें कैसा है जामुन का स्वरूप, क्या है जामुन के गुण, क्या है जामुन के कर्म, क्या है जामुन के प्रयोग, जामुन में कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, किस भाग का हम प्रयोग करते हैं और क्या होती है उसकी मात्रा, और क्या क्या होते हैं जामुन के विशिष्ट योग। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिव इन आयुर्वेदा। अगर आपको पेड़ पौधों में दिलचस्पी है तो आप इस चैनल को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके हर एक वीडियो में मैं एक अलग पेड़ या पौधे के बारे में बताता हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मैं हर पेड़ पौधे के ऊपर वीडियो बनाता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। तो आप पेड़ पौधों को जानने में अगर इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल नेम को टच करके आप वीडियो सेक्शन पे चले जाइए, और वीडियो सेक्शन में जाके आप मेरे और भी वीडियोस को देख सकते हैं। जामुन का पेड़ पूरे भारत में 4000 फीट तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। जामुन का पेड़ लगभग 100 फीट तक ऊंचा और 12 फीट तक मोटा हो सकता है। इसके चमकीले पत्र 3 से 6 इंच लंबे और 2 से 3 इंच चौड़े होते हैं। जामुन के हरिताभ श्वेत वर्ण के सुगंधित पुष्प होते हैं। जामुन के फल लगभग आधे से 1.5 इंच तक लंबे होते हैं और अंडाकार होते हैं। ये कच्चे होने पर हरे, हल्के पकने पर लाल और पूरे पक जाने पर बैंगनी रंग के हो जाते हैं। जामुन का लैटिन नेम है सिजिजियम क्यूमेनी, फैमिली मिर्टेसी। आचार्य चरक ने जामुन को मूत्र संग्रहणीय, पुरुषवीर्जनीय और छर्दी निग्रह के गण में रखा है। जामुन को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे जम्बू, महाफला और फलेंद्र। जामुन के केमिकल कंपोनेंट्स हैं प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन ए, बी, सी, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, गैलिक एसिड, टैनिंग, कैल्शियम, जैम्बोलिन और बेटुलिनिक एसिड। ये ढेर सारे केमिकल कंपोनेंट्स से भरा हुआ है, इसीलिए जामुन का फल खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। जामुन के गुणों के बारे में बात करें तो इसके गुण हैं लघु, रुक्ष, रस, कषाय, मधुर और अम्ल, वीर्य इसका शीत है और विपाक कटु। अब देखिए क्या है जामुन के कर्म। यह कफ पित्त शामक है, वातवर्धक, स्तंभन, त्वक दोषहर, दाह प्रशमन, दीपन, पाचन, छर्दी निग्रह, विष्टंभजनक, रक्त स्तंभन, रक्त शर्करा शामक, अनुलोमन जैसे कर्म होते हैं। अब देखिए किन रोगों में किया जाता है जामुन का प्रयोग। इसे कफ पित्तज विकार में, रक्तस्राव, दाह, उपदंश, फिरंग, अजीर्ण, अग्निमांद्य, प्रवाहिका, अतिसार, वमन, रक्तपित्त, रक्त प्रदर और मधुमेह में खास करके जामुन के गुठलियों का प्रयोग होता है। जामुन के प्रयोजन है इसके फल, फलास्थि यानी बीज, त्वक यानी त्वचा और इसके पत्र, और इनकी मात्रा चूर्ण के रूप में 3 से 6 ग्राम लेते हैं और स्वरस के रूप में 10 से 20 ml। जामुन के विशिष्ट योग हैं जो आपको आयुर्वेद फार्मेसी में खरीदने को मिल सकते हैं, जैसे जाम्बवाद्य तैल और पंचपल्लव योग। आप घर में किन रोग अवस्थाओं में जामुन का प्रयोग कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? चोट लगने पर, खून बहने की अवस्था में और घाव हो जाने की अवस्था में आप इसके छाल के चूर्ण को उसके ऊपर छिड़क दें। शरीर में किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा जलन हो तो इसके फलों का सिरका बनाकर उसे तिल तेल में मिलाकर लगाते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आने पर जामुन का सिरका तिल तेल में मिलाकर इसे कपड़े में भिगोकर ललाट पर इसकी पट्टी रखते हैं। जो लोग मधुमेह या प्रमेह से पीड़ित हैं
उन लोगों के लिए जामुन के गुठली का चूर्ण बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो उन्हें ये ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स पर जाकर इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें और ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो का कोई भाग अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जाके पूछ लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और आयुर्वेद के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान दें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन के बीच में दिए गए लिंक पर जाके अभी सब्सक्राइब कर लें और मेरी दूसरे वीडियोस को ज़रूर देखें जिनका लिंक अभी आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।